नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और चर्चा करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 13 सितंबर और दिन रहेगा ट्यूसडे का यानी मंगलवार का कि कल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे कैसे किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमने आज क्या किया। ये है दोस्तों टेलीग्राम। टेलीग्राम पे ये आपको आज के मैसेज हैं, ऊपर यहाँ पे टुडे लिखा होगा आपको। ये देखिए, ये 9:38 पे थोड़ा सा मार्केट का प्राइस सेक्शन एंड मार्केट की ओपनिंग को देखते हुए, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था आपका 17,820 या 825 के आसपास ओपनिंग चाहिए, बट अपने मार्केट की ओपनिंग हुई बहुत ऊपर, जो कि ये अपने आप में रेजिस्टेंस के ऊपर था। वो सब चीजें मिला के ये एसएल दिया मैंने। और 9:38 पे आप देख लीजिए मार्केट कहाँ था। टारगेट दिया 960 और 18,000। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता था कि आज जाएगा। बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग है। 17,000 सॉरी 18,000 के लेवल पे तो ऑन स्क्रीन मतलब 3:30 बजे तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये शायद क्रॉस हो जाए। तो पहला टारगेट 960 था। और बैंक निफ्टी भी मैंने बाय बोल दिया। बैंक निफ्टी आपका चल रहा था, आप देखेंगे 9:38 पे 40,400 के आसपास कहीं पे चल रहा था। तो ये तीन टारगेट दिए थे। ठीक है, और इसी को दिमाग में रखते हुए बैंक निफ्टी का भी टारगेट दिया गया था, क्योंकि जब ये 18,000 क्रॉस नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी की भी मुझे उम्मीद कम थी कि ये लेवल क्रॉस करेगा। तो ये इस प्रकार से आज सुबह शुरुआत की गई और क्लियरली बता दिया गया था कि भैया मार्केट बाई ऑन डिप्स रहेगा। तो कोई भी नीचे की तरफ गिरावट मिलती है, ये वाले एसएल रख के आप बाय करिए। और ज्यादा गुंजाइश थी नहीं दोस्तों आज। तो इस प्रकार से हमें ये टारगेट मिलते रहे। 950 का टारगेट बहुत ही मिल गया था। इनफैक्ट 960 970 ये सब चीजें भी हमें देखने को मिली। ठीक है, और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 11:47 के आसपास ही 40,650 660 के लगभग पहुंच चुका था। वो एक रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए भैया वहां पे एग्जिट हो गए थे, या मैंने मैसेज कर दिया था कि भैया स्ट्रिक्ट एसएल रखिए और या फिर बुक कर लीजिए। इसके बाद कोई ट्रेड बना नहीं दोस्तों। और निफ्टी का हाई भी शायद आज मेरे ख्याल में 17,980 के आसपास ही है। ठीक है, बट इससे पहले ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया था, दोबारा ट्रेड लेने का कोई मतलब बना नहीं था। ठीक है, ये हमारा है अपस्टॉक्स का ग्रुप, जिसमें मैं अपस्टॉक्स के ट्रेड मतलब डालता हूँ। और ये आज के ट्रेड थे। आप ये देखिए, माइंड ट्री को इसके अबव बाय दिया था एंड ये टारगेट दिए थे 3400 प्लस के लगभग। और एक ट्रेड दिया गया था, कौन सा भैया, हाँ एक आरती इंडस्ट्री दिया था मैंने, 890 तक देखने को मिल सकता है। 865 के आसपास अबव बाय किए, 855 का ऐसे लगा है ये। तो इन दो ट्रेड में भी जो ये यहाँ पे दिए थे मैंने, बहुत बढ़िया पैसा बना है। 3375 प्लस आपका माइंट्री और 895 तक गया है आपका आरती इंडस्ट्री। ये भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, जिसमें जो मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड करता हूँ वो मैं इसमें देता हूँ। यहाँ पे सीधा साधा मैंने आपको एक ट्रेड जो 18,000 की सी बाय करने को बोल दिया था 85 के आसपास, और इसने आज शायद 115 का टॉप भी लगाया, इस वाली सी। ठीक है, वहां हो गया हमारा प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हमने ट्रेडिंग करी यार। ये है अपस्टॉक्स वाले ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक से अकाउंट खोलिए और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर। स्क्रीन पे ही समझ में आता है कि वो नीचे गिरने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। तो आज क्लियरली मार्केट ने पहले 15 से 20 मिनट में ये दिखा दिया कि भैया मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा एंड अपसाइड ही जाके क्लोज करने वाला है। ठीक है, बट क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है, उसको हम सबको एनालाइज करेंगे, निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी। आइए, ये है आपका आज का चार्ट। तो शुरू करने से पहले दोस्तों ये है डिस्क्लेमर, इसको जरूर पढ़ना है। इसको ना पढ़ नहीं रहे आप और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट्स ए क्राइम, प्लीज डोंट डू इट। और मेरे हिसाब से तो पाप भी है ये, तो पाप के भागीदार ना बने। प्लीज इसको पढ़ें तभी मेरी वीडियो देखें। अब आ जाइए चार्ट एनालिसिस पे। तो ये चैनल तो हम इंट्राडे बेसिस पे हमेशा
मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, पिछले काफी दिनों से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज थोड़ा सा मैंने इसमें ये वाला पार्ट भी कवर करने की कोशिश करी है, जो पीछे वाला है। फिलहाल मैं जब तक दिखा रहा था तो यहाँ से दिखा रहा था, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके भी रेजिस्टेंस फेस कर, ठीक है, ऊपर जाके भी, क्योंकि ये देखिए अपवर्ड राइजिंग चैनल, ये अपवर्ड राइजिंग, जहां पे कभी वो पहले यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मान लीजिए 17,780 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पे। अब ये ऊपर जाते 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 लेवल अभी 17,950 तक पहुंच गए, तो अब यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस चैनल के अंदर ही, जिग जैग कर कर करके ऊपर ही जाता जाना। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और अभी देखेंगे तो फिलहाल आप देखिए इस चैनल को ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया। 1 घंटे का चार्ट है, एक कैंडल 1 घंटे को है, तो पहले ही 1 घंटे में इसने सर टॉप को लगा दिया, इस चैनल के रेजिस्टेंस पे पहले ही 1 घंटे में पहुंच गया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 लगातार आप कह लीजिए 4, और लास्ट कैंडल तो 15 मिनट की होती है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ओए वीडियो मत खराब कर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखिए। अब कल के लिए फिर बाय साइड का लेवल कैसे निकलेगा वो भी आप देखिए। कल अगर आपको निफ्टी 18,000 के ऊपर ही बाय बनता है, ये देख लीजिए, ठीक है, 18,000 के ऊपर ही, 17,990 यहां दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, कल बाय तभी करिए जब 18,000 के ऊपर मिले निफ्टी, ठीक है, और सेल करना है आपको, मैं लेवल आपको बता दे रहा हूं, ये नोट करिए, क्योंकि ये देखिए 4-5 घंटे का कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ आपको अच्छे खासे पॉइंट दे जाएगा अगर ये टूटा तो। 915, ठीक है, 915, तो 2 लेवल हमने निकाल लिए। पुट बाय करने का लेवल है 17,915, सी बाय करने का लेवल है 18,000 के ऊपर ही बाय, तो ब्रेकआउट की तरफ ये चला जाएगा, ठीक है। और यहां से इसको इसने अगर देखिए, कल ओपनिंग शायद ऊपर मिल जाए आपको, मैं 9 बजे के करीब, 10 बजने वाले वीडियो बना रहा हूँ, वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी ऊपर ही दिखा रहा है, स्क्रीन पे भी ये शायद इसको क्रॉस करने लायक नहीं था, बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है। बट अगर ओपनिंग ऊपर होती है और कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, ये लेवल सस्टेन हो जाता है, तो कल हम 18,150 तक भी देख सकते हैं, 18,150 तक भी देख सकते हैं। तो टारगेट कैसे निकल के आएंगे आपके, सबसे पहले हम बाय को ही डिस्कस कर लेते हैं भैया। 17,980 ये आपका एसएल हो जाएगा, और 9:30 AM के बाद आपको ट्रेड लेना है, 15 मिनट कम से कम 18,000 के ऊपर टिके रहने दीजिए। टारगेट आपका 18,070 एंड 18,130, और लास्ट टारगेट 18,180। मैं सही लिख रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आएगा 130। अरे भैया क्या हो गया अपने गणित को, ठीक है, 18,070, 18,130, 18,180 के लगभग जा सकता है। इनके बीच में कहीं पे 18,200 शायद ना काटे, 18,200 शायद ना काटे, ठीक है। तो 17,980 ये लेवल आपका हो जाएगा एसएल, अगर 9:30 बजे तक मार्केट इसके ऊपर रहता है तो। ये है आपका सीन सिनेरियो पहला। दूसरा, आपको सेल का बटन कब दबाना है, देखिए आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक ये लाइन खींच ली, ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, बहुत बिंदास, ठीक है। ये जब टूटेगी नीचे की तरफ तो ये टूटेगी 17,900, थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा कल तो, बट आप सेफ साइड रहते हुए 17,915 लगाइए। इसके नीचे सेल करिए, एसएल रखिए 17,940, ये आपका एसएल हो जाएगा। पहला टारगेट 17,880, ये टूटा 17,825, ये पहला। ये दूसरा जो कि मुझे बहुत उम्मीद है 880 टूटने के बाद हमें ये लेवल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 17,780, एंड इट इज दी, क्या कह लीजिए आप, बहुत ही मजबूत सपोर्ट है ये टूटने के बाद बियर्स जो है
एक बार मार्केट में काफी सारे सेलर जो हैं, जो मार्केट को ठोकना चाहते हैं, जैसे मैं हूं, मार्केट को ठोकना चाहता हूं, तो ये लेवल टूटने के बाद, इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद कंफर्मेशन काफी लोगों को मिल जाएगी, वो बियर्स फिर हावी होने की कोशिश करेंगे और हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, ये इंट्राडे पर्पस ही है। बुक करते चलिएगा, ट्रेल करते चलिएगा, जहां पे भी आपको ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट ऐसे जंक्शन पे है, कल आपको आराम से 100-150 पॉइंट की तेजी या मंदी दिख सकती है निफ्टी। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी भी सुबह सुबह तेजी बता दी थी आपको, बट एक चीज बताई थी क्या, कि भैया कल आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 40,660 के आसपास। ये कल के एनालिसिस में आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था, ओपनिंग दी थी, बट क्लोजिंग का है नीचे आके कर दी थी। आज ये गया ऊपर की तरफ, तो पूरे दिन रेजिस्टेंस ही लेता रहा इसका, एंड आखिरी में प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, जो कि ये ऊपर से कम 100-125 पॉइंट होकर नीचे इसने बंद किया। बट कि हालांकि आजकल मार्केट में इन चीजों की वैल्यू है नहीं। पहले बहुत इफेक्ट डालते थे कि भैया ऊपर से 100-150 पॉइंट की मंदी होकर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, बट आजकल इन चीजों की वैल्यू मार्केट में है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से सेल करने का लेवल। तो बिलो, नोट कर लीजिए, बिलो 40,500 आपको दबाना है, किसका, पुट का बटन। टारगेट 380 के लगभग ये आता है, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 40,300, और इसके नीचे अगर चला जाता है तो आप सेल करिएगा। मुझे लगता है हम 40,050 तक देख सकते हैं। ठीक है, बट ये दिमाग में रखिए, बाय अब थोड़ा सा कॉशियसली हो गए करिएगा दोस्तों। 40,700 को ये लेवल नहीं टूटता तो बाय का बटन नहीं दबाइए। इसके ऊपर जाएगा तो बिंदास आपको 40,950, 41,200, ये दो टारगेट के लिए बाय कर लीजिएगा। इसके ऊपर एसएल बहुत छोटा सा बता रहा हूं, 40,630, 620। ठीक है, ये दो सिनेरियो हैं, इनको नोट करिए। ये 200 पॉइंट की रेंज में कुछ मत करिए, जहां पे इसने इतना टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, इसने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये जो 200 पॉइंट है जो मैंने आपको बताए, 40,500 एंड 40,700, इन बिटवीन डोंट डू एनीथिंग। 700 काटे तो ये दो टारगेट है, 90% श्योर आपको देखने को मिल जाएंगे। बिलो दिस, ये आपका पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट ये है, ये आपको 80 to 90% देखने को मिलने चाहिए। तीसरा तब मिलेगा जब 40,300 के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट ट्रेड करें। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी मेरी तरफ से। आई होप आपको ठीक लगाओ, समझ लगाओ, उसी हिसाब से ट्रेड करिए। मार्केट बिल्कुल लेवल्स पे ट्रेड करने, एक लेवल्स ही हैं जो आपको बचा सकते हैं। ठीक है, लेवल्स ही, बाकी काफी लोग मिलेंगे आपको, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा। मार्केट ऐसा फिलहाल है नहीं। ठीक है, काफी लोग कमेंट में लिखते हैं कल जाएगा इतना, ठीक है, कल जाएगा उतना, कल 18,200। तो जिन लोगों को पता है ना ये होना है, सबसे पहले मार्केट में वही ठुकते हैं। कोई 17,600, कोई कुछ नहीं। जब तक ये एक कंसोलिडेशन जोन में है, कितने लोगों ने आपको ब्रेकआउट बता दिया होगा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने पे, 17,000 नहीं, इट इज, ये अभी भी इसी चैनल के अंदर है। ब्रेकआउट होने के बाद ऐसा बिहेव नहीं करता है मार्केट। ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली 200 से 300 पॉइंट का मूव आ जाना चाहिए 1 से 2 दिन में। ठीक है, तो जब तक आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ अगर ब्रेकआउट दे दे तो आप जरूर बोल सकते हैं कि भैया अगले 1 से 2 दिन में संभावना है, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में 100% कुछ नहीं है कि हम 18,100-200 देखें, इट इज द प्रोबेबिलिटी। बट ब्रेकआउट तो आए, इस चैनल का ब्रेकआउट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसने पूरी जान लगा दी आज। ये देखिए आप, ये 1-1 घंटे की कैंडल है, जहां पे 10-15 पे पहुंच गया था, पूरी जान लगा दी इसने, ये नहीं पार कर पाया इसको। तो अब ये टॉप के ही करेगा, गैप अप करके ही करेगा। ठीक है,
देखते हैं फिर कल 18,000 सस्टेन हो जाएगा तो बाई करिए। तो लेवल्स पे ट्रेड कीजिए, खामो खां यहाँ पे कोई बाय करके बैठ गया होगा, आ गया 18,000, तो सी इतनी भागी भी नहीं है। हमने जो सी मैंने 18,000 की जो पर्सनल ट्रेड दिया था वो 85 पे दी थी, उस समय निफ्टी चल रहा था 17,920, अब वो 17,960 पे ऐसा अटका, ये सी 100 102 इससे ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो यही प्रॉफिट है भाई आज के दिन, इससे ज्यादा क्या लोगे आप? मार्केट चला ही नहीं है, ये देख लीजिए आप। फिर 3 बजे के बाद उसने एक कैंडल, और 2 बजे के बाद एक कैंडल दिखाई ऊपर की, बट वो सारा गेन उसने खो दिया। ठीक है, तो जब लास्ट में ऐसी सेलिंग आती है तो बाय का व्यू रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट मार्केट की अंडरटोन वो इतनी बुलिश है, मार्केट ओपन होते ही आपको 70 से 80 पॉइंट दे देता है इस अंडरटोन के बुलिश अंडरटोन बुलिश होने की वजह से। बट फिर उसके बाद पूरे दिन स्क्रीन पे क्या कहते हैं, हाँ मिड कैप में अच्छी बाइंग हो रही। अगर आप देखेंगे मिड कैप में अच्छी बाइंग हो रही है, स्मॉल कैप में फिर भी नहीं हो रही, बट मिड कैप में मैं लास्ट 2 से 3 दिन में देख रहा हूँ अच्छी बाइंग हो रही है। बट निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मुझसे सच पूछो तो दोस्तों, मुझे तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और आज भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ही लगता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ही लगता है। बाकी देखेंगे भैया, लेवल्स जहाँ का कटेगा ट्रेड वहां पे करेंगे। लगने से कुछ नहीं होता, लगने पे जो ट्रेड लेता है मार्केट उसके कच्चे फाड़ देता है, तो लगने पे कभी ट्रेड ना करिए। ठीक है, मुझे तो खुद पर्सनली लग रहा था सितंबर मंथ भैया मार्केट के लिए बेकार रहना चाहिए, 12 तारीख हो गई। ठीक है, पर मार्केट तो नीचे आ नहीं रहा। मार्केट लेवल्स कहाँ पे काटता है? मार्केट लेवल्स काटता है बाई साइड के, जैसे 17,900, इसके ऊपर आज बाई ही रहना था, तो भैया फिर बाई करेंगे। ऐसे ही कल 18,000 इसके ऊपर रहता है तो बाई करेंगे, 17,915 के नीचे रहता है तो भैया सेल करेंगे। सेल करने में थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट का इतना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है हिसाब किताब। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ट्रेड ऑन लेवल्स, लर्निंग इज दिस ओनली।